Hello guys, this is Maggie Raj here, and now I am going to get discuss about the Poisson's ratio and relation between coefficient of Young modulus, compressibility, and the Poisson's ratios. First of all, what is the Poisson's ratio? So it is denoted by the sigma. So let me consider here. This is a wire. Whose initial length is L and its initial area is pi r square, means this is its radius, and whenever we hanging some weight in its, then it increases with its length. ये लेंथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा. लेट इट इंक्रीज विद द लेंथ dl. तो इसका ये पोर्शन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई आर डैश स्क्वायर. ओके, बिकॉज एरिया इट्स थिकनेस विल बी डिक्रीजेज, वी कैन से दैट आर डैश इज लेस देन आर. यानी जब हम किसी वायर में फोर्स वेट हैंग करते हैं तो उसके लेंथ में तो इंक्रीमेंट होता है, बट उसकी थिकनेस जो होती है डिक्रीज कर जाती है. इट मीन्स इट्स रेडियस विल बी डिक्रीजेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रेडियस इज स्मॉलर, एंड आफ्टर हैंगिंग द वेट इट्स radius is r dash. so r dash is less than r. okay, ये क्या होगी, पहले की रेडियस से कम होगी. तो Poisson's रेशियो क्या होता है, इट इज द इक्वल टू द रेशियो ऑफ lateral strain and longitudinal strain is called Poisson's ratio. मीन्स लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो पॉइसन्स रेशियो होता है. लैटरल और लॉन्गिट्यूडिनल क्या होंगे, तो देखिएगा लॉन्गिट्यूडिनल तो आप पढ़ चुके हैं पीछे कि चेंज इन लेंथ अपॉन पर यूनिट लेंथ, ये तो होगा लॉन्गिट्यूडिनल. बट लैटरल क्या होगा, तो देखिएगा इसकी थिकनेस क्या थी. पहले ये वायर ऐसा था जिसकी रेडियस क्या थी, ये r थी. बाद में ये थिन हुआ तो अब इसकी रेडियस यानी इसकी जो थिकनेस थी वो डिक्रीज हो गई. अब एरिया इतना रह जाएगा और रेडियस इसकी हो जाएगी r डैश, इतनी ये रेडियस. ओके, पहले ये थी r, अब इतनी रह गई r डैश. क्लियर. तो r डैश इज लेस देन r, तो इसमें इतना थिकनेस में कमी आई. तो ये थिकनेस क्या है, ये जो इतनी है, ये this is denoted by dr and also with negative sign. Negative sign represented that its radius after hanging the weight will be decreased. okay, इसके मतलब वेट हैंग करने के बाद जो इसकी रेडियस थी, थिकनेस थी, वो क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज कर गए. तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगी, here lateral strain is equals to change in thickness upon per unit thickness. तो चेंज इन थिकनेस dr है और ओरिजिनल जो थी उसकी r थी, तो ओरिजिनल रेडियस चेंज इन रेडियस इन पर यूनिट रेडियस इज कॉल्ड लैटरल स्ट्रेन, एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू dl अपॉन l या डेल्टा l अपॉन l, जो भी आपने लेट किया. तो ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग माइनस dr अपॉन r ओवर डेल्टा l अपॉन l. सो दिस इज इक्वल टू माइनस dr अपॉन r. इसको dl ही रख लीजिए क्योंकि इसको भी इसी के फॉर्म में ले लिया है, dl रख दीजिएगा, इनटू l अपॉन dl. सो इट विल बी इक्वल टू द Poisson's ratio, and ratio is a unitless quantity. okay, so in this we will solve this Poisson's ratio, and finally we will discuss about the relation. So y equals to 3k 1 minus 2 sigma, and this is first equation, and y is also equals to 2 eta 1 plus sigma. So after solving both equation we will eliminate the value of sigma. 1 by 3k is equals to 1 minus sigma. So 1 minus this upon 2 equals to sigma. इससे हमने सिग्मा की वैल्यू ऐसे एलिमिनेट कर ली. सिंपली देखिएगा ये करेंगे, 3k को इसके फ्रैक्शन में ले आइए, इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा. तो 1 माइनस k y बाई 3k
equals to 2 sigma. So sigma equals to 1 upon 2 1 minus y by 3k. ओके, और इसी तरीके से इस फॉर्मूले से हम सिग्मा को निकाल लेते हैं. तो इट विल बी इक्वल्स टू y by 2 eta equals to 1 plus sigma. So y by 2 eta minus 1 is equal to sigma. दोनों ही सिग्मा, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन, वैल्यू निकाल के हम इक्वल कर सकते हैं. So by equation 3 and 4. Okay, so it will be equals to 1 by 2 1 minus y upon 3k is equals to y upon 2 eta minus 1. Okay, and solve this equation. So we will obtain this relation 1 by 2 minus y by 6k equals to y by 2 eta minus 1. So 1 plus 1 by 2 equals to y upon 2 eta plus y upon 6k. So it is equal to 3 by 2. y by 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 by eta plus 1 by 3k. Okay, so it will be equals to 3 by y equals to 1 upon eta plus 1 upon 3k. This relation, or after simplifying, 3 by y equals to 3 eta k. So it is equal to 3k plus eta. So 9 eta k equals to 3k plus eta into y. Okay, we can also solve this. So 9 eta k is equals to 3k plus eta into y. Okay, so in this we will solve the relation between eta k and sigma. Okay, thank you.